सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड के डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने क्या किया, कहां कहां हमारे अनुसार चली है, कहां अवसर मिले और कल के लिए भी प्लान करते हैं कल 20 तारीख में कहां कहां अवसर मिल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये मेरा अपना विचार है जिसे मैं इस पर पोस्ट करता हूं, इसी पर पेपर ट्रेड करता हूं। कोई भी भाई इसको देखकर रियल मनी से ट्रेड ना करे, वो अपने रिस्क के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करे या स्वयं एनालिसिस करे। मेरा मकसद है अपना विचार इस पर डालना, लोग इसको देखें, समझें, कुछ समझें, उसके बाद में आगे खुद प्लान करें कैसे होना है। अब देखते हैं, आज गैप डाउन खुलने के बाद में सभी लोगों का मानना था गैप डाउन खुलेगी और थोड़ा बाउंस लेके बड़ा झटका नीचे की तरफ देगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। न्यूज थी और उसको सबको धता बताते हुए ये बल्कि 15 नहीं, पहली 5 मिनट की कैंडल में जो लो बना दिया, उस लो को पूरे दिन इसने टच नहीं किया। थोड़ा सा समय गुजार कर वहां इसने जो ऊपर की रास्ते तय किए पहले 15 मिनट के बाद में, वो क्लोजिंग को, मतलब जो गैप बना था सुबह, उसको क्रॉस करते हुए और कल के हाई को भी तोड़कर 23,050 को रेजिस्टेंस माना और वहां से फिर करेक्ट होकर 900 की रेंज में आई और एक बार फिर से 23,000 को क्रॉस किया। आज 2 बार इसने 23,000 को तोड़ा और दोनों बार सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आ गई और फिर कल की जो लास्ट स्विंग थी उसके इर्द गिर्द घूमती रही। क्लोजिंग 914 पर दी है। अच्छा रहा दिन, वैसे इतना जैसी गिरावट की सोच रहे थे वैसे नहीं हुई और मौके भी मिले। कल के लिए देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं दोबारा से, क्या हो सकता है। इतना तो क्लियर है, ये पिछले कई दिनों से हम देखें, एक घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। अब देखिए, कई दिनों से करीब एक ही रेंज में ये जाकर क्लोजिंग दे रही है। पहली क्लोजिंग ये 12 तारीख की, 10 तारीख की 23,000 के ऊपर है, 100 के नीचे है। दूसरी भी 23 और 100 के 23 के ऊपर है और इसके बाद की जो क्लोजिंग आई है आप देखिए 14 13 तारीख वहां चलेगी, 14 की क्लोजिंग 900 के करीब है और 17 की क्लोजिंग 23,000 के करीब है, मतलब 950 से ऊपर। कल की भी क्लोजिंग वही है और आज की क्लोजिंग उसके इर्द गिर्द ही मानिए। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि जहां जब ये यहां घूम रही है तो यहां जो फाइट चल रही है दोनों की, अब जिस दिन भी होगा धमाका सा ही होगा, या तो नीचे या ऊपर, बड़े जोश के साथ चलेगी। अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। एक बार 914 पर है, इसकी जो स्विंग आती है, लास्ट की स्विंग है 862 पर, 914 पर है, जो यहां से करीब 50 पॉइंट दूर है और कल का लो, आज का लो 816 पर है, जो कि यहां से करीब 100 पॉइंट दूर है। अब कल फ्लैट खुले, इस स्विंग को ही रेस्पेक्ट करें, थोड़ा बहुत और नीचे हो ले और इसको स्विंग को सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ चल दे, तो ऊपर में फिर से क्लोजिंग, उसके बाद में 23,000 और 23,000 के बाद में तो 23,050 बनाया है, इसको क्रॉस करके ऊपर निकले तो 120 से 180 तक फिर एक रेजिस्टेंस हो सकती है, या तो इसी रेजिस्टेंस को मानकर फिर से घूम आएगी, मान लो 200,
ऊपर 200 से 250 या 300 तक के टारगेट लगा लो, ये हो सकता है ऊपर चले तो यहां तक को टच कर दे। यदि इनको क्रॉस कर दिया झटके से तो फिर 400 तक के मिल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जितनी रेंज में ये चल रही है उस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि 250-300 तक के टारगेट कल संभव दिखा दे। नीचे में हम देखें तो ये ही रेस्पेक्ट होगा, 800 को बार बार टच कर रही है। वैसे तो ये वीक हो चुका है, नीचे की तरफ ये टूटा तो फिर नीचे आपको वही 600 और 500 तक के नीचे में टारगेट मिल सकते हैं। और जिस हिसाब से कर रही है उस हिसाब से तो एक साथ 500 भी नहीं मिलेगा। कल एक्सपायरी हो सकता है कि झटका दे दे 300-400 का। ये अब इतना नहीं है, जो गिरना था उतना गिर लिया, गिरेगा तो 22,800 तक के अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें, वो टारगेट दिला सकता है। अब यहां से यदि बेहतर क्या हो, फ्लैट खुले, नीचे आए, नीचे से ऊपर की तरफ निकले। मन नीचे कहाँ है, वही मैंने जैसे बताया कि जो लास्ट स्विंग है इसकी तरफ आ जाए। ये है ये आपकी ये 850 की रेंज मान लीजिए, यहां से ऊपर की तरफ निकले तो आपको 200, पहले यहां से 23,000 हो गया, 100 हो गया, 50 को क्रॉस करके जाएगा ही, और फिर 200। जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा मान लीजिए 180-200 को ये एक्सपेक्ट करके नीचे आ जाएगा। उनको क्रॉस करके निकलेगा तो 250-300 टारगेट हो सकते हैं। नीचे में 700-600 तक के नीचे में मान लीजिए, 500 को छोड़िए, अभी इतना लंबा नहीं चलेगा, ये हो जाएगा। गैप अप गैप डाउन की स्थिति में भी यही है। मान लो गैप अप हो जाता है, आज के स्विंग को क्रॉस कर देता है 23,050 या इसके ऊपर खुला, तो गैप फिल करे, यहां से फिर ऊपर की तरफ चले और फिर से वो टारगेट को दे, यानी 23,000 या 23,050 को सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकते हैं फिर से ये टारगेट मिल जाए 250-300, तो 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे। क्रॉस करके नीचे ही निकल जाता है तो फिर वही 800, और लो है 720-22 का, उसको रेस्पेक्ट करे या उसको तोड़ देगा तो फिर 600 के टारगेट हो सकते हैं। देखते हैं एक नजर बैंक क्या कर सकता है। बैंक में भी लो रहा, 815 का हाई रहा है आज, क्रूजी 622 का, 815-622 कितना 800 की करीब रेंज दिखाई है इसने ऊपर नीचे, तो बहुत अच्छा रहा। और फिर पूरा 3-3-6 यानी 1.5 घंटे के बाद में फिर सारा दिन एक रेंज में घुमा दिया है, जिसमें कि लोअर रेंज इसने बनाई थी नीचे, फिर 280 के करीब और अपने ऊपर वाले टारगेट का करीब, ऊपर वाले आज हाई के करीब इसने चक्कर काट के 519 पर दे दिया क्लोजिंग। तो नीचे में आप ये लगाइए 280 यानी 300-280 इसको सपोर्ट माने कल ना, और फ्लैट खुल के और फिर यहां से ऊपर की तरफ निकले तो इसको क्रॉस करके जब निकलेगा तो इस बार 900 और 50,000 तक के टारगेट, यदि 50 को भी क्रॉस कर देता है तो फिर 50, 200 और 300 तक हम पहुंच सकते हैं। 700-800 पॉइंट की रैली बन सकती है। नीचे में निकलता है तो लो पॉइंट ये है ही 300, 200, 500 पॉइंट ये हो जाते हैं। इसको भी क्रॉस करके निकल जाता है तो 700 और 600 का नीचे में टारगेट ले सकते हैं। सेंसेक्स को देख